एक नई वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन बदलने वाले एक राज की, ना किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव से, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें आप शायद नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं छोटी आदतों की, लेकिन इन्हें छोटा मत समझिए। ये छोटी चीजें, ये ताकतवर हैं। ये आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का फर्क है। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, छोटी आदतों की अद्भुत ताकत। आपने सुना होगा, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये बिल्कुल सच है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि सफलता आती कैसे है। ये कोई लॉटरी नहीं, कोई जादू नहीं। ये धीमी है, पहले दिखाई नहीं देती, और शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से। सुबह ब्रश करने से, बिस्तर सही करने से, एक वाक्य लिखने से, सिर्फ 5 मिनट टहलने से। आदतों से। पर यहाँ एक मुश्किल है, आदतें दोधारी तलवार हैं। ये आपको ऊपर ले जा सकती हैं, या चुपके से आपको तबाह कर सकती हैं। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक हवाई जहाज का रुख सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दिया जाए। कितना मामूली सा बदलाव है ना। पर अगर ये सिलसिला चलता रहे, तो आप लॉस एंजलिस नहीं पहुंचेंगे, बल्कि मेक्सिको में उतर जाएंगे। आदतें भी ऐसी ही हैं। रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव समय के साथ आपकी दिशा ही बदल देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक शक्तिशाली बात, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। इसे दोबारा पढ़िए। समय दुश्मन नहीं है, समय एक एम्पलीफायर है। अच्छी आदतों के साथ समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, पर बुरी आदतों के साथ समय चुपका से विनाश कर देता है। मान लीजिए आप रोज एक पिज्जा का स्लाइस खाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर एक साल में ये कितनी अतिरिक्त चर्बी बन जाएगी। अब अगर उस पिज्जा की जगह आप 5 मिनट की वॉक करें, बस 5 मिनट, कितना मामूली सा लगता है। पर रोज करें तो एक साल में 30 घंटे से ज्यादा की वॉक हो जाएगी। यही है मोमेंटम। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर आपको अच्छी आदतें बनाने या बुरी आदतें तोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो समस्या आप नहीं हैं। समस्या ये नहीं कि आप आलसी हैं, अनुशासनहीन हैं, या प्रेरित नहीं हैं। समस्या है आपका सिस्टम। मैं इसे दोहराता हूं, क्योंकि कई लोगों के लिए ये बात एक राहत की तरह होगी। समस्या आप नहीं, आपका सिस्टम है। हमें हमेशा लक्ष्य बनाने को कहा जाता है। बड़े सपने देखो, सफलता की कल्पना करो। लक्ष्य रखने में कोई बुराई नहीं, पर सिर्फ लक्ष्यों से जीवन नहीं बदलता। बदलाव लाते हैं सिस्टम। कल्पना कीजिए आप एक बास्केटबॉल कोच हैं। आपका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना। हर कोच यही चाहता है। पर असली फर्क पड़ता है सिस्टम से। रोज की ट्रेनिंग, ड्रिल्स, टीम वर्क, रिकवरी रूटीन्स, यहीं से चैंपियनशिप जीती जाती है। जीवन में भी यही सच है। आपका लक्ष्य एक किताब लिखना हो सकता है, पर सिस्टम है रोज एक पेज लिखना। आपका लक्ष्य फिट होना हो सकता है, पर सिस्टम है हफ्ते में 3 बार जिम जाना और शुगर से ज्यादा प्रोटीन खाना। आपका लक्ष्य माइंडफुल होना हो सकता है, पर सिस्टम है हर सुबह सिर्फ 60 सेकंड श्वास लेने के लिए, शांत बैठने के लिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य उन परिणामों के बारे में है जो आप पाना चाहते हैं। सिस्टम उन प्रक्रियाओं के बारे में है जो उन परिणामों तक ले जाती हैं। तो असली सवाल ये है, क्या आप सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहे हैं, या सिर्फ परिणामों के सपने देख रहे हैं? एक उदाहरण देता हूं जो आपको झकझोर देगा। दो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। मामूली सा अंतर लगता है शायद, पर यह पहचान में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है। वो सिर्फ बदलाव की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो कौन है।
उसकी आदत अब उसकी पहचान से जुड़ गई है। यही है आंतरिक सिस्टम की ताकत, उस व्यक्ति के रूप में ढलने की जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप फिट बनना चाहते हैं, सिर्फ जिम जाने की कोशिश मत करिए। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करिए जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, किताब पूरी होने का इंतजार मत करिए। जिस पल आप कलम उठाते हैं, खुद को लेखक कहना शुरू कर दीजिए। आपका हर कार्य उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। इसे गहराई से समझिए। हर छोटा चुनाव, सोडा छोड़ना, एक पेज पढ़ना, दांतों में फ्लॉस करना, ये सभी एक बेहतर आपके लिए वोट हैं। पर याद रखिए, कोई एक वोट चुनाव नहीं जीतता। ये लगातार दिखाने के बारे में है। दिन पर दिन, तब भी जब आपको प्रगति दिखाई न दे, तब भी जब लगे कि कुछ नहीं बदल रहा। क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बदलाव हमेशा दिखाई नहीं देता। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। आप आज एक बीज बोते हैं और कल कुछ नहीं होता, पर उसे पानी दीजिए, धूप दीजिए, समय दीजिए, और एक दिन वो जमीन से बाहर आएगा। फिर धीरे धीरे वो एक पेड़ बन जाएगा। आपकी आदतें भी यही कर रही हैं। तो अगर आपको लगे कि आप अटक गए हैं, अगर आप बदलाव की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ होता नहीं दिख रहा, हार मत मानिए। खुद से मत उठिए, बल्कि जूम इन कीजिए और छोटा देखिए। ऐसी आदत ढूंढिए जो इतनी छोटी हो कि हंसी आए, और वहां से शुरू कीजिए। एक पुशअप, एक पेज, एक रुपया बचाना। क्योंकि एक बार जब आप इसे कर लेते हैं, तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं। और फिर, और फिर, यहीं से मोमेंटम पैदा होता है। और समय के साथ परिणाम आपको हैरान कर देंगे। पहला अध्याय हमें एक सूक्ष्म सत्य सिखाता है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। तो एक बेहतर सिस्टम बनाइए, एक आदत के साथ शुरू करके। अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। आइए बात करते हैं एक शक्तिशाली चीज की, जो चुपके से आपके जीवन को चलाती है, तब भी जब आपको इसका एहसास न हो। पहचान। आप कौन हैं? आप खुद को क्या मानते हैं? क्योंकि यहाँ सच्चाई ये है, आपकी आदतें सिर्फ वो नहीं हैं जो आप करते हैं, ये वो हैं जो आप हैं। और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये तय करती हैं कि आप क्या बनेंगे। यह अध्याय आपसे गहराई में जाने को कहता है, लक्ष्यों में नहीं, परिणामों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में जो आप बनना चाहते हैं। और यह सवाल आपका कंपास बन जाता है, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। बस यही एक सवाल आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि जब आप लक्ष्यों का पीछा करना बंद कर देते हैं और पहचान को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो आप एक अलग तरह की शक्ति को अनलॉक करते हैं। बाहरी प्रेरणा नहीं, अस्थायी ऊर्जा नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा, वो जो आपके अंदर चुपचाप जलती है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता? क्या आप एक किताब लिखना चाहते हैं, या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो हर रोज लिखता है? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक परिणाम के बारे में है, दूसरा पहचान के बारे में। और सबसे सुंदर बात यह कि पहचान स्थिर नहीं है। आप कल जो थे वो हमेशा के लिए नहीं हैं। आपको हर दिन, हर पल वोट देने का मौका मिलता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। और हर छोटी क्रिया, हर चुनाव, हर आदत एक वोट है। आप अनुशासित बनना चाहते हैं, सुबह बिस्तर सही करें। आप उदार बनना चाहते हैं, मांगे बिना दें। आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, मीटिंग में बोलें, तब भी जब आपकी आवाज कांप रही हो। ये सभी छोटे छोटे वोट हैं, पर समय के साथ ये जमा होते जाते हैं। और अंततः आपके कर्म आपकी पहचान के साथ मेल खाने लगते हैं। और यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। जेम्स क्लियर व्यवहार परिवर्तन को 3 स्तरों में बांटते हैं। पहला स्तर, परिणाम, आपको क्या मिलेगा। दूसरा स्तर, प्रक्रियाएं, आप क्या करते हैं।
तीसरा स्तर, पहचान। आप क्या मानते हैं? ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, मैं 20 पाउंड वजन कम करना चाहता हूं, ये एक परिणाम है। फिर वे नई डाइट आजमाते हैं, ये एक प्रक्रिया है। पर वे कभी ये नहीं पूछते कि वे खुद को क्या मानते हैं। और अगर आप गहराई से ये नहीं मानते कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो अंततः आप पुरानी आदतों में वापस लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान आपको हमेशा उसी ओर खींचेगी जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी भी मानते हैं, मैं एक धूम्रपान करने वाला हूं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके कर्म आपकी पहचान से लड़ रहे हैं। आप खुद से ही लड़ रहे हैं। पर अगर आप तय कर लें, मैं धूम्रपान नहीं करता, हर बार जब आप सिगरेट से इनकार करते हैं, तो आप उस पहचान को मजबूत कर रहे हैं। लड़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि अब आपके विश्वास और आपके व्यवहार में सामंजस्य है। आपकी पहचान बदलना रातों रात नहीं होता। ये कोई एक बार का फैसला नहीं है। ये बनता है कर्म से कर्म, चुनाव से चुनाव, पल से पल। और यहाँ एक कठोर सत्य है, अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए असुविधा जरूरी है। इसका मतलब है उन चीजों के लिए खुले रहना जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन चीजों का साहस से सामना करना जिन्हें आप बदल सकते हैं, और ये समझ विकसित करना कि अंतर कहाँ है। ये आसान नहीं, पर यही असली विकास होता है। मान लीजिए आप हमेशा से शर्मीले रहे हैं। क्लास में चुप, ऑफिस में चुप। अब आप एक आत्मविश्वासी संचारक बनना चाहते हैं। आप कल से टेड स्पीकर नहीं बन जाएंगे, पर आप आज एक बार हाथ उठा सकते हैं। आप उस मीटिंग में बोल सकते हैं। आप डिनर पर अपनी राय दे सकते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं एक नई पहचान के लिए वोट हैं। और हर वोट के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इससे शुरुआत न करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे शुरुआत करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसे लिख लें, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो। और फिर वो सबसे छोटी आदत ढूंढिए जो इस पहचान को सच साबित करे। इसे एक बार करें, फिर दोबारा, फिर दोबारा। आपकी आदतें सिर्फ लक्ष्यों तक पहुंचने के टूल्स नहीं हैं। ये उस व्यक्ति के बनने का रास्ता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। और जादू, एक बार जब आप वो व्यक्ति बन जाते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही बदलने लगता है। अध्याय 3, आदतों को टिकाऊ कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें आसानी से पकड़ क्यों बना लेती हैं, जबकि कुछ हाथ से फिसल जाती हैं, जैसे पानी, सुबह जल्दी उठना, या स्वस्थ खाना लगता है जैसे दैनिक लड़ाई। पर फोन स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना बिना सोचे हो जाता है। इसका कारण सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, यह मजबूत या बेहतर होने की बात नहीं, यह रणनीति की बात है। इस अध्याय में हम एक शक्तिशाली खाका सीखेंगे, 4 प्रश्न जो आपकी आदतों को अंदर से बदल सकते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये नियम हैं। 4 सरल चरण जो आपके हर दिन के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इन्हें कहते हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। 1, इसे स्पष्ट कैसे बनाऊं। 2, इसे आकर्षक कैसे बनाऊं। 3, इसे आसान कैसे बनाऊं। 4, इसे संतोषजनक कैसे बनाऊं। आइए हर नियम को समझें, सिर्फ सिद्धांत से नहीं बल्कि ऐसे उदाहरणों से जो आपको महसूस होंगे। पहला नियम, इसे स्पष्ट कैसे बनाऊं। सोचिए, आप वह नहीं बदल सकते जिसे नोटिस न करें। ज्यादातर आदतें स्वचालित होती हैं। आप नहीं सोचते, अब मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, आपकी उंगलियां बस चल पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि संकेत बहुत स्पष्ट होता है। फोन बजता है, आप बोर होते हैं, आप अकेले होते हैं, माहौल चिल्लाता है, ध्यान भटकाओ, और दिमाग सुनता है। अच्छी आदत बनाने के लिए इस प्रक्रिया को उल्टा करना होगा। ऐसा माहौल डिजाइन करें जो आदत को स्पष्ट बनाए। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, पानी की बोतल डेस्क पर रखें, कीबोर्ड के बगल में, हमेशा दिखे। जर्नल लिखना चाहते हैं, जर्नल तकिए पर रखें, सोने से पहले दिखे। ध्यान करना चाहते हैं, योग मैट कमरे के बीच में रखें,
नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। जेम्स क्लियर इसे पर्यावरण डिजाइन कहते हैं क्योंकि आपका माहौल आपके व्यवहार को ज्यादा प्रभावित करता है। संकेत जितना स्पष्ट, आदत उतनी स्वचालित। एक तरकीब आदतों को जोड़ना। जैसे मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। दांत साफ करने के बाद एक चीज लिखूंगा जिसके लिए आभारी हूं। कॉफी बनाने के बाद 5 पुशअप करूंगा। आप नई आदत को पुरानी से जोड़ रहे हैं। संकेत स्पष्ट हो जाता है। दूसरा नियम, इसे आकर्षक कैसे बनाऊं। सच तो यह है आप उस चीज को नहीं अपनाएंगे जो उबाऊ, दर्द भरी या फीकी लगे। हम आनंद की ओर बढ़ते हैं और दर्द से दूर। यह जीव विज्ञान है। अच्छी आदत बनाने के लिए इसे पुरस्कृत महसूस कराना होगा। एक तरीका, आदत को किसी मनपसंद चीज से जोड़े। जैसे सिर्फ टहलते समय ही पसंदीदा पॉडकास्ट सुने, घर साफ करते समय पसंदीदा गाने बजाएं, पढ़ने के लिए मोमबत्ती जलाएं, आरामदायक कंबल लें। अनुभव बनाएं। आप आदत को कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी दिमाग को तलब हो। और पहचान का पहलू भी। अगर आप खुद को स्वस्थ भोजन पसंद करने वाला माने, तो आपको पोषण देने वाले भोजन में आनंद आएगा। पढ़ने वाला होने का एहसास, पढ़ना रोमांचक बना देगा। तीसरा नियम, इसे आसान कैसे बनाऊं। यह सब कुछ बदल देता है। अगर कुछ कठिन है, दिमाग विरोध करेगा। आलस के कारण नहीं, बल्कि दिमाग कुशलता चाहता है। इसलिए आदत को इतना आसान बनाएं कि न कहना असंभव हो। जेम्स क्लियर का 2 मिनट नियम। पढ़ने के लिए सिर्फ एक पेज पढ़े। वर्कआउट के लिए सिर्फ जूते पहन लें। स्वस्थ खाने के लिए सब्जियां पहले से काट कर रखें। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, गति है। एक बार शुरुआत करने के बाद बाकी अपने आप होता है। रुकावटें हटाएं। ध्यान भटकाने वाला फोन दूसरे कमरे में रखें। कपड़े रात से तैयार रखें। गिटार केस में नहीं, स्टैंड पर रखें। शुरुआत जितनी आसान, उतनी संभावना। चौथा नियम, इसे संतोषजनक कैसे बनाऊं। यह निर्णायक है। अगर आदत पुरस्कृत नहीं लगेगी, आप नहीं टिकेंगे। हम त्वरित संतुष्टि की दुनिया में रहते हैं। इसलिए दीर्घकालिक आदत के लिए तुरंत पुरस्कार चाहिए। वर्कआउट पूरा करने पर कैलेंडर पर निशान लगाएं। स्वस्थ भोजन पर खुद को बधाई दें। आदत ट्रैकर रखें, हर टिक का मतलब एक छोटी जीत। नतीजा देर से आएगा, पर प्रगति का एहसास अभी। अपने भविष्य के स्व से जुड़ाव महसूस करें। ये 4 नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं, टूलकिट हैं। 1. स्पष्ट बनाएं। 2. आकर्षक बनाएं। 3. आसान बनाएं। 4. संतोषजनक बनाएं। प्रेरणा पर निर्भर मत रहिए। ऐसी प्रणाली बनाइए जो दिमाग के साथ काम करे। और फिर आदतें बन जाएंगी आपकी पहचान। अध्याय 4, जागरूकता की शक्ति। एक कहानी से शुरुआत। एक व्यक्ति कैसीनो में आता है। मैनेजर को कुछ अजीब लगता है। बाद में पता चलता है वह पहले धोखाधड़ी कर चुका है। सवाल यह नहीं कि उसे कैसे पता चला, बल्कि यह कि अनुभव से उसकी अंतर्ज्ञान ने संकेत पहचान लिए। यही प्रक्रिया आपकी आदतें बनाती है। और यह शुरू होती है जागरूकता से। बदलाव से पहले खुद को स्पष्ट रूप से देखना जरूरी है। 2 शक्तिशाली प्रश्न। क्या यह व्यवहार मुझे वह व्यक्ति बनने में मदद करता है जो मैं बनना चाहता हूं? क्या यह आदत मेरी वांछित पहचान के पक्ष में है? हर क्रिया, हर चुनाव एक वोट है। सुबह स्नूज बटन दबाना एक वोट है आलस्य के पक्ष में। बिस्तर सही करना एक वोट है अनुशासन के पक्ष में। पर ज्यादातर लोगों को पता नहीं वे किसके पक्ष में वोट दे रहे हैं। हम ऑटो पायलट पर जीते हैं। फोन चेक करना, नाखून चबाना, बोर होने पर फ्रिज खोलना, ये सब होता है बिना जागरूकता के। नई आदतों से पहले पुरानों को पहचानना जरूरी है। जेम्स क्लियर का आदत स्कोर कार्ड। रोजमर्रा की सभी आदतों को लिखें। फिर पूछें यह अच्छी है, बुरी या तटस्थ। निर्णय नहीं, सिर्फ अवलोकन। इसी अवलोकन से स्पष्टता आती है। यह प्रकाश चालू करने जैसा है, कमरा वही है, पर अब दिख रहा है। एक बार पता चल जाए कि कौन सी आदतें भविष्य के स्व के पक्ष में हैं, बदलाव शुरू हो सकता है।
यह प्रक्रिया धीमी है, शांत है। पुराने संकेतों को नए से बदलें, नए व्यवहारों को पुरस्कार से जोड़ें और दोहराने से दिमाग सीखता है। मान लीजिए आप सुबह दौड़ना चाहते हैं। पहले तो मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे दिमाग अलार्म, जूते, ताजी हवा को गति से जोड़ देगा और एक दिन आप सोचेंगे भी नहीं, बस करने लगेंगे। आदत स्वचालित हो जाएगी। जब कुछ स्वचालित हो जाता है तो प्रयासहीन हो जाता है। दांत साफ करने के लिए आप प्रेरणा नहीं ढूंढते, यह आपकी पहचान का हिस्सा है। कल्पना कीजिए व्यायाम, स्वस्थ भोजन, कृतज्ञता भी ऐसी ही हो जाए। यह कोई कल्पना नहीं, सचेत आदत डिजाइन की शक्ति है। पर शुरुआत होती है जागरूकता से। अपने व्यवहार को धीमा करके देखें। पूछें, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इससे मैं क्या बन रहा हूं। उदाहरण के लिए रात को स्नैकिंग रोकना चाहते हैं, खुद को रोकने की कोशिश करें या जिज्ञासु बनें। संकेत क्या है? भूख, बोरियत, तनाव। पुरस्कार क्या है? स्वाद, आराम, विचलन। एक बार संकेत और पुरस्कार पता चल जाए, नई दिनचर्या डिजाइन कर सकते हैं। बोरियत में टहलने जाएं, तनाव में जर्नल लिखें, अकेलापन में दोस्त को फोन करें। आप सिर्फ आदत नहीं हटा रहे, बदल रहे हैं। और ऐसा करने से दिमाग फिर से तारतम्य बैठाता है। पुराना चक्र मध्यम पड़ता है, नया चक्र बनता है और आप वापस पा लेते हैं नियंत्रण। याद रखें, लक्ष्य परिपूर्णता नहीं है, लक्ष्य है जागरूक बनना। ऐसा व्यक्ति बनना जो अपने व्यवहार को नोटिस करे, जिम्मेदारी ले और धीरे धीरे समायोजित करे। वास्तविक परिवर्तन बल से नहीं, स्पष्टता, इरादे और करुणा से होता है। आप जीवन एक दिन में नहीं बदलेंगे, पर आज एक अच्छा वोट डाल सकते हैं। फिर कल एक और फिर अगले दिन, और धीरे धीरे आप एक दिन देखेंगे, मैं वह नहीं रहा जो मैं था। मैं अब कोई नया हूं। मैं अपने दोहराए गए वोटों का परिणाम हूं और मुझे पसंद है जो मैं बन रहा हूं। अध्याय 5, स्पष्टता की शक्ति। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी खुद से कहा है कि आप अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं? शायद आपने कहा, मैं वर्कआउट शुरू करूंगा या कल से मैं जल्दी उठूंगा और कुछ समय आपने किया भी, पर फिर सब फीका पड़ गया। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं यह प्रेरणा की कमी है। वे सोचते हैं बस जोश बनाए रखना है, प्रेरित रहना है, ज्यादा मेहनत करनी है। पर सच यह है, समस्या प्रेरणा नहीं है, यह स्पष्टता की कमी है। प्रेरणा आती जाती रहती है, यह भावनात्मक है, अस्थायी है। लेकिन स्पष्टता स्पष्टता आपको दिशा देती है। यह आपके व्यवहार का जीपीएस है। स्पष्टता के बिना अच्छे इरादे भी खो जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई आदत बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसे स्पष्ट बनाना। एक उदाहरण लेते हैं। आप ध्यान करना चाहते हैं। यह अच्छी आदत है ना? पर अगर आप बस कहें, मैं ध्यान करूंगा, तो संभावना है आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह वाक्य अस्पष्ट है, खुला हुआ है। कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, कोई योजना नहीं। अब इसे इससे तुलना करें। सुबह 7 बजे बाथरूम में दांत साफ करने के बाद मैं फर्श पर बैठकर 2 मिनट ध्यान करूंगा। फर्क समझ आया? यह सिर्फ इच्छा नहीं, यह एक योजना है। और यहां सबसे शक्तिशाली टूल आता है, आदतों को जोड़ना। आदतों को जोड़ना क्या है? जब आप कोई मौजूदा आदत लेते हैं जो पहले से स्वचालित हो और उस पर नई आदत चढ़ा देते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं। यही आपका संकेत है। अब नई आदत जोड़े। कॉफी डालने के बाद मैं अपनी जर्नल में एक वाक्य लिखूंगा। बूम! आपने नई आदत को पुरानी से जोड़ दिया। यह तरीका काम करता है क्योंकि यह दिमाग के मौजूदा न्यूरल पाथवे का उपयोग करता है। आपका दिमाग पहले से जानता है कि उस समय, उस जगह
उस लय में क्या करना है। इसलिए शुरुआत से नहीं, आप सिर्फ मौजूदा लूप को विस्तार दे रहे हैं और समय के साथ जोड़ी गई आदत उसी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप पुशअप शुरू करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आप रोज शाम को करते हैं, जैसे दांत साफ करना। रात को दांत साफ करने के बाद मैं बेड के पास 10 पुशअप करूंगा। यह फैंसी नहीं है, तीव्रता की बात नहीं, यह निरंतरता की बात है। जेम्स क्लियर कहते हैं, दो सबसे आम संकेत हैं समय और स्थान। ये आपके लंगर हैं। तो अगर आप कभी भ्रमित हों कि कहाँ या कैसे शुरू करें, यह सरल फॉर्मूला आजमाएं। कार्यान्वयन इरादा, मैं व्यवहार समय पर स्थान में करूंगा। उदाहरण, मैं रात 9 बजे अपने बेडरूम में किताब का एक पेज पढ़ूंगा, या मैं सुबह 8 बजे किचन में एक गिलास पानी पीऊंगा। ऐसा करके आप अपने दिमाग को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, बाद में करूंगा नहीं, आपने एक रास्ता बना दिया है। सबसे अद्भुत क्या है, जब आपका दिमाग किसी पैटर्न को बार बार देखता है तो वह उसकी उम्मीद करने लगता है और अंततः वह उसकी लालसा करने लगता है। इस तरह आप कोशिश से करने की स्थिति में आते हैं, इसे वास्तविक बनाते हैं। प्रिया नाम की एक महिला की कल्पना करें। वह कृतज्ञता जर्नल लिखना चाहती है, पर जब भी वह बैठती है, भूल जाती है, या थक जाती है, या प्रेरित नहीं होती। अब कल्पना करें वह इस आदत को जोड़ती है। सुबह चाय पीने के बाद मैं एक चीज लिखूंगी जिसके लिए आभारी हूं। चाय पहले से उसकी दिनचर्या में है, और क्योंकि यह आदत स्वचालित है, यह सही संकेत बन जाती है। अंततः कृतज्ञता लिखना उसी प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। घूंट लो और लिखो, घूंट लो और लिखो। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई घर्षण नहीं, बस सरलता और लय। इस तरह आप टिकाऊ आदतें बनाते हैं। एक और कारण यह काम करता है, हमारा दिमाग संरचना से प्यार करता है। जितना आप किसी व्यवहार को उसी संदर्भ में दोहराते हैं, एक ही समय, एक ही जगह, वह उतना ही परिचित हो जाता है। दिमाग पर्यावरण को आदत से जोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए उदाहरण के लिए, आप किचन में घुसते ही स्नैक खाने का मन करता है, भले ही आप भूखे न हो। यह भूख नहीं, यह संबंध है। पर्यावरण संकेत बन गया है। अब कल्पना करें इसी शक्ति का जानबूझकर उपयोग करना। आप अपने कमरे में एक पढ़ने का कोना बनाते हैं। वह कुर्सी पवित्र हो जाती है। यह स्क्रॉलिंग के लिए नहीं, नहीं सोने के लिए। यह वह जगह है जहां आप पढ़ते हैं। जल्द ही, हर बार जब आप वहां बैठेंगे, दिमाग फोकस के लिए तैयार होगा। यही समय और स्थान को आदत से जोड़ने की शक्ति है। आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं, आपको इरादे की जरूरत है। क्योंकि जब आप स्पष्ट हों कि क्या, कब और कहां, तो आप प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। आप अनुशासित बन जाते हैं बिना जबरदस्ती के। एक अंतिम अनुस्मारक, एक साथ सब कुछ बदलने का लक्ष्य न रखें। छोटे से शुरू करें। एक आदत चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं। अब एक लंगर ढूंढें, कुछ जो आप पहले से रोज करते हैं। और फिर यह वाक्य लिखें, जब मैं मौजूदा आदत करूंगा तो नई आदत समय पर जगह में करूंगा। इसे सरल रखें, इसे स्पष्ट रखें, इसे निरंतर रखें। क्योंकि स्पष्टता सिर्फ कार्रवाई का टूल नहीं, यह आपकी पहचान का कंपास है। और जब आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो योजना बनाता है, जो नोटिस करता है, जो जानबूझकर दिखाता है, आप अपने दिनों में भटकते नहीं, आप उन्हें डिजाइन करते हैं। एक छोटी क्रिया, एक समय। अध्याय 6, पर्यावरण की गुप्त शक्ति। आइए बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सभी निर्भर हैं, पर शायद ही नोटिस करते हैं। आपका पर्यावरण, कमरा जिसमें आप हैं, डेस्क जहां बैठते हैं, फोन के ऐप्स, लाइटिंग, खुशबू, पृष्ठभूमि की आवाज, यह सब आपकी सोच से ज्यादा मायने रखता है। हम मानते हैं कि इच्छा शक्ति और प्रेरणा हमें चलाती है,
कि बदलाव अंदर से आता है, अनुशासन और जुनून से। पर सच क्या? पर्यावरण व्यवहार को प्रेरणा से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रेरणा अतिमूल्यांकित है, पर्यावरण अक्सर ज्यादा मायने रखता है। सोचिए, क्या आपने कभी सिनेमा हॉल में घुसते ही अचानक पॉपकॉर्न खाने का मन किया है? भले ही आपने अभी खाया हो। यह भूख नहीं, यह पर्यावरण है। मंद रोशनी, मक्खन की खुशबू, हल्की बातचीत, यह आपको पॉपकॉर्न की लालसा दिलाता है। या अपना फोन लें। आप दिन में 30 बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का इरादा नहीं रखते, पर ऐप होम स्क्रीन पर है, तो अंगूठा वहां अपने आप चला जाता है। यह चरित्र दोष नहीं, यह सिर्फ पर्यावरण का काम है। आपका दिमाग लगातार आसपास के संकेतों पर प्रतिक्रिया कर रहा है, दृश्य, ध्वनियां, स्थान, यहां तक कि लोग भी। और समय के साथ आदतें सिर्फ एक ट्रिगर से नहीं, बल्कि उस संपूर्ण संदर्भ से जुड़ जाती हैं जिसमें वे होती हैं। तो अगर आप बेहतर आदतें बनाना चाहते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहें। अपने पर्यावरण को डिजाइन करें। अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट बनाएं और बुरी आदतों के संकेत अदृश्य। इसे वास्तविक बनाते हैं। मान लीजिए आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, पर रोज भूल जाते हैं। क्या हो अगर पानी की बोतल बैग में दबाने की बजाय डेस्क पर रखें, या बेड के पास, या सिंक के पास? अब हर बार देखने पर यह एक दृश्य संकेत है। एक धक्का, एक याद दिलाने वाला। अचानक पानी पीना याददाश्त पर निर्भर नहीं, यह आपके पर्यावरण में बन गया है। एक और उदाहरण, आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं, पर आपकी किताब दराज में छिपी है। इसे बदलें। सुबह किताब तकिए पर रखें। अब जब आप सोने जाएं, यह पहली चीज दिखेगी। यह एक संकेत है। आप खुद को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, आप इसे शुरू करना आसान बना रहे हैं। यह विचार उल्टा भी काम करता है। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, संकेत को अदृश्य बनाएं। मान लीजिए आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं। बस मैं विरोध करूंगा न कहें। स्नैक ड्रॉर हटा दें। पहले से न खरीदे, या कहीं ऐसी जगह रखें जो दिखे नहीं, पहुंच से दूर, क्योंकि जो दिखाई न दे वह अक्सर दिमाग से भी दूर होता है। आपका पर्यावरण आपको बेहतर चुनावों की ओर खींचे, पुरानों में वापस न धकेले। एक और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि, नए पर्यावरण में नई आदतें बनाना अक्सर आसान होता है। क्यों? क्योंकि मौजूदा पर्यावरण में आपकी पुरानी आदतों की जड़ें गहरी हैं। सोफा मतलब टीवी, किचन मतलब स्नैक्स, बेड मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल। तो जब आप उसी जगह नई आदत शुरू करते हैं, आप नई शुरुआत नहीं कर रहे, आप पुराने संकेतों से लड़ रहे हैं। पर नई जगह में नया कमरा, नया सेटअप, नई सुबह दिनचर्या, आपके पास एक साफ स्लेट है। आप नए संकेत लगा सकते हैं, नए संबंध बना सकते हैं, एक नई कहानी गढ़ सकते हैं। छोटे बदलाव भी मदद करते हैं। अपनी डेस्क को पुनर्व्यवस्थित करें। एक पढ़ने की कुर्सी बनाएं। फोन चार्जर बेडरूम से बाहर रखें। अपने आसपास को अपने इरादों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन करें, क्योंकि हर वस्तु, हर जगह, हर स्क्रीन या तो आपकी मदद कर रही है या रोक रही है। कल्पना कीजिए, आप गिटार ज्यादा बजाना चाहते हैं। अलमारी में केस में रखने की बजाय दीवार पर टांग दें जहां रोज देखें। अब यह सिर्फ सजावट नहीं, यह एक निमंत्रण है। आपका पर्यावरण या तो दोस्त है या चुपका विघ्न संतोषी। तो खुद से पूछें, मैं कौन सी आदतें बनाना चाहता हूं, और मैं उन आदतों के संकेतों को दृश्यमान, स्पष्ट और आसान कैसे बना सकता हूं? और फिर, मैं कौन सी आदतें छोड़ना चाहता हूं, और मैं उनके संकेतों को कैसे हटा, छिपा या बाधित कर सकता हूं? यह आदत आर्किटेक्चर है। आप इच्छा शक्ति से खुद को नहीं बदल रहे, आप अपने आसपास को उस व्यक्ति के अनुरूप ढाल रहे हैं जो बनना चाहते हैं। आप अपने पर्यावरण को चुप कोच बना रहे हैं। हर नजर एक संकेत बन जाती है, हर कोना एक विकल्प बन जाता है।
और समय के साथ हर विकल्प आपकी पहचान बन जाता है। सिर्फ ज्यादा जोर लगाने पर ध्यान न दें, अधिक चतुराई से डिजाइन करने पर ध्यान दें। आपको और प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको अपनी दुनिया और लक्ष्यों के बीच अधिक संरेखण चाहिए। तो इसके बाद एक पल लें, चारों ओर देखें। आपकी जगह में क्या आपकी मदद कर रहा है? आपकी जगह में क्या आपको नुकसान पहुंचा रहा है? जो आप देख सकते हैं उसे बदलें, और आप जो करते हैं उसे बदल देंगे। अध्याय 7, प्रलोभन से बचने की कला। सच कहें तो प्रलोभन हर जगह है। रात का स्नैक, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, लगातार वेब सीरीज देखना। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे बेहतर नहीं करना चाहते। हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम शेर की मांग में घुसते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी तरह शेर को वश में कर लेंगे। लेकिन जेम्स क्लियर एक शक्तिशाली सच उजागर करते हैं। आत्मनियंत्रण का रहस्य प्रलोभन से लड़ना नहीं है, बल्कि उससे बचना है। इस पर गहराई से सोचें। यह मजबूत बनने की नहीं, बल्कि समझदार बनने की बात है। तो समाधान क्या है? प्रलोभन भरी स्थितियों में कम समय बिताएं। इसे ऐसे समझें, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रसोई कुकीज, चिप्स और सोडा से भरी है, तो आप हर बार दरवाजे से घुसते ही खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीजें वहां ही न हो, तो आपको विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे अब आपकी दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं। यह कमजोरी नहीं, यह रणनीति है। आप इसलिए असफल नहीं हैं क्योंकि आपको फोन चेक करना बंद करना मुश्किल लगता है। आप बस एक सही संकेत के संपर्क में हैं, वाइब्रेशन लाइट आदत का चक्र। तो इस चक्र को तोड़े। फोन को दूसरे कमरे में रख दें, ऐप से लॉग आउट करें, नोटिफिकेशन बंद करें। अपने पर्यावरण को बदलें ताकि ट्रिगर आप तक पहुंचे ही नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रलोभन का विरोध करने से बेहतर है उससे बचना। यह प्रतिबंधों की जिंदगी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की जिंदगी है। आप लगातार खुद से नहीं लड़ रहे, आप दबाव के बजाय शांति चुन रहे हैं। एक वास्तविक उदाहरण, राज नाम के एक व्यक्ति की कल्पना करें। वह धूम्रपान छोड़ना चाहता है। जब भी वह अपने पुराने दोस्तों के साथ होता है, वे सिगरेट पीते हैं और उसे फिर से लालसा होती है। इच्छाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय राज एक विकल्प चुनता है। अभी के लिए वह ऐसी स्थितियों से पूरी तरह बचता है। वह नई जगहें, नई दिनचर्याएं, यहाँ तक कि नए लोग ढूंढता है जब तक कि पकड़ ढीली न हो जाए। और यह निर्णय, प्रलोभन से यह दूरी, यही सब कुछ बदल देती है। याद रखें, आपका सबसे अच्छा बचाव सक्रिय रूप से हटाना है। जो दिखाई न दे वह दिमाग से दूर और मुसीबत से दूर। अध्याय 8, आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं। अगर अध्याय 7 बुरे ट्रिगर्स को कम करने के बारे में था, तो अध्याय 8 अच्छे ट्रिगर्स को बढ़ाने के बारे में है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आदत टिके, तो उसे अच्छा महसूस होना चाहिए, बाद में नहीं, अभी। जेम्स क्लियर कहते हैं, इसे आकर्षक बनाएं। लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम सिर्फ तर्क से प्रेरित नहीं होते, हम भावना से प्रेरित होते हैं, प्रत्याशा, उत्साह, आनंद से। हमें आदत खुद नहीं खींचती, बल्कि वह भावना खींचती है जिसकी हमें उससे उम्मीद होती है। फोन स्क्रॉल करने के बारे में सोचें। डोपामाइन की खुराक पोस्ट देखने से नहीं मिलती, बल्कि ऐप खोलने पर कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद से मिलती है। यह इनाम की प्रत्याशा है जो आपको खींचती है। तो इसे अच्छी आदतों की ओर मोड़े। आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं, इसे रोमांचक बनाएं, इसे मजेदार बनाएं। वर्कआउट के दौरान अपना पसंदीदा संगीत सुनें, किसी दोस्त के साथ जाएं, कोई ऐसी गतिविधि चुनें जो आपको मुस्कुराए, पीड़ित नहीं। क्योंकि जब इनाम आकर्षक लगेगा, तो आदत स्वाभाविक लगेगी। इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं, जो आपको करना चाहिए उसे जो आप करना चाहते हैं उसके साथ जोड़ना। जैसे ट्रेडमिल पर होने पर ही अपना पसंदीदा शो देखना, या पढ़ाई सत्र पूरा करने के बाद ही पसंदीदा स्मूदी पीना। चाहिए को चाहता हूं से जोड़ने पर वह इनाम जैसा लगता है। और यही रहस्य है, आप अनुशासन थोप नहीं रहे, आप इच्छा को पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं। लेखन की आदत बनाना चाहते हैं,
एक आरामदायक नोटबुक लें, मोमबत्ती जलाएं, सुकून भरा संगीत बजाएं, रिवाज को गर्मजोशी और आमंत्रित करने वाला बनाएं। रात को जर्नल लिखना शुरू करना चाहते हैं? इसे अपनी पसंदीदा चाय के साथ जोड़ें। इसे दबाव का नहीं बल्कि शांति का पल बनाएं। हम आत्मविकास को पीड़ा समझते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। असल में अगर आप चाहते हैं कि आदत टिके तो उसे नहीं होना चाहिए। इसे आकर्षक बनाएं, इसे अप्रतिरोध्य बनाएं और आप खुद को उसकी ओर खींचता पाएंगे, धकेला नहीं। इसे वास्तविक बनाते हैं। अंजलि नाम की किसी की कल्पना करें। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहती है, लेकिन हर सुबह एक लड़ाई जैसी लगती है। तो वह अपना तरीका बदलती है। वह अपनी पसंदीदा किताब बेडसाइड पर रखती है, खिड़की के पास की कुर्सी पर सबसे आरामदायक कंबल रखती है, रात को ही अपनी पसंदीदा चाय तैयार कर लेती है। अब जब उसकी अलार्म बजती है, वह अनुशासन के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए उठती है। इस तरह आप एक आदत बनाते हैं जो सिर्फ टिकती नहीं बल्कि फलती फूलती है। तो यहाँ आपकी प्रमुख सीख है, आपको केवल जुनून और संघर्ष पर निर्भर नहीं रहना है। भावना का उपयोग करें, इच्छा का उपयोग करें, इनाम को डिजाइन करें, प्रत्याशा को आपको चलाने दें। क्योंकि आदत जितनी आकर्षक होगी, आपके उसकी ओर लौटने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और जितनी बार आप लौटेंगे, उतना ही आप उस व्यक्ति के करीब होंगे जो आप बन रहे हैं। अध्याय 9, सामाजिक प्रभाव की शक्ति। आपने वह पुरानी कहावत सुनी होगी, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सिर्फ एक उक्ति नहीं, यह वास्तविकता है। हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों से आकार लेती हैं। जेम्स क्लियर इसे सरलता से समझाते हैं। हम 3 प्रकार के लोगों की नकल करते हैं, निकटतम, अधिकांश और शक्तिशाली। निकटतम से शुरू करें, हमारे परिवार और दोस्त। अगर आपके दोस्त रात को फास्ट फूड खाते हैं, सलाद ऑर्डर करना मुश्किल होगा। अगर आपका रूममेट धूम्रपान करता है, ना कहना कठिन होगा। लेकिन अगर आपका साथी सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता है या आपका दोस्त नियमित जिम जाता है, तो वह प्रभाव आप पर रगड़ता है। क्योंकि मनुष्य जुड़ाव के लिए बने हैं। हम फिट होना चाहते हैं, हम संबंधित होना चाहते हैं। इसलिए करीबी सर्कल में आदतें संक्रामक होती हैं। अब अधिकांश की ओर बढ़े समूह। सामाजिक मानदंड शक्तिशाली होते हैं। अगर आपके समुदाय के सभी लोग काम पर पैदल जाते हैं, तो आपके भी ऐसा करने की संभावना अधिक है। अगर आपके सहकर्मी हर दिन मेहनत करते हैं, आप भी गति पकड़ लेंगे। यह हमेशा सचेत नहीं होता। यह सामान्य क्या लगता है उसके बारे में है, जो स्वीकृत मनाया जाता है, दोहराया जाता है। तो यहाँ अंतर्दृष्टि है। अगर आप बेहतर आदत बनाना चाहते हैं, तो खुद को ऐसे लोगों से घेरें जहां वह आदत सामान्य हो। एक फिटनेस क्लास ज्वाइन करें जहां सभी नियमित हों। एक लेखक समूह में शामिल हों जहां सदस्य नियमित प्रकाशित करते हों। एक अध्ययन समूह का हिस्सा बने जो गहन काम को महत्व देता हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, बेहतर आदतें बनाने के लिए सबसे प्रभावी चीजों में से एक है ऐसी संस्कृति में शामिल होना जहां 1, आपका वांछित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और 2, आपके पास समूह के साथ पहले से ही कुछ समान हो। क्योंकि जब आप एक ऐसे समूह से घिरे होते हैं जो आपके विजन को साझा करता है, प्रयास पहचान बन जाता है। आप अब अलग थलग महसूस नहीं करते, आप देखे गए महसूस करते हैं, समर्थित, प्रोत्साहित। अब तीसरा समूह, शक्तिशाली। ये वे लोग हैं जिन्हें हम प्रशंसा करते हैं। प्रभावशाली लोग, विशेषज्ञ, नेता। वे प्रतिष्ठा रखते हैं और उनका व्यवहार अक्सर आकांक्षात्मक लगता है। हम उनकी नकल करते हैं क्योंकि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो चाबी यह है, अपने रोल मॉडल्स को समझदारी से चुनें। उन्हें फॉलो करें जिनके कार्य उस जीवन को दर्शाते हैं जो आप चाहते हैं। उनकी आदतों का अध्ययन करें, उनकी मानसिकता अपनाएं, उनकी निरंतरता से सीखें। लेकिन याद रखें, हालांकि हम निकटतम, अधिकांश और शक्तिशाली से प्रभावित होते हैं, आप अभी भी चुन सकते हैं कि आप किसके आसपास रहेंगे।
तो अपने पर्यावरण की रक्षा करें। उन लोगों, समुदायों और रोल मॉडल्स को चुनें जो आपको आपके बेहतर स्व की ओर खींचें, आपके पुराने स्व की ओर नहीं। क्योंकि ज्यादातर दिन हम भीड़ के साथ गलत होना पसंद करेंगे बजाय अकेले सही होने के। लेकिन सही भीड़ के साथ आप दोनों हो सकते हैं, सही और समर्थित। अध्याय 10, बुरी आदतों को कैसे तोड़े। बुरी आदतें वे चुपके से घुस आती हैं, है ना? वे अक्सर उस पल में अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। जेम्स क्लियर हमें एक चतुर रणनीति देते हैं। अगर आप कोई बुरी आदत तोड़ना चाहते हैं तो उसे अनाकर्षक बनाएं, क्योंकि आदतें तब टिकती हैं जब वे पुरस्कृत महसूस होती हैं। तो पटकथा को पलटें। उस बुरी आदत को घृणित, महंगा, असहज महसूस कराएं। मान लीजिए आप रात को फोन स्क्रॉल करना बंद करना चाहते हैं। अभी यह एक आरामदायक पलायन जैसा लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर आप उजागर करें कि यह वास्तव में क्या कर रहा है? नींद खोना, थकी हुई सुबहें, मस्तिष्क को हरा, पछतावा। चाबी है अपने भावनात्मक जुड़ाव को फिर से तार करना। जितनी अधिक नकारात्मक भावनाएं आप बुरी आदत से जोड़ेंगे, वह उतनी ही कम आकर्षक लगेगी। इसे करने का एक व्यावहारिक तरीका। आदत के परिणाम लिखें। सचमुच सूची बनाएं। ईमानदार रहें। फिर हर बार लालसा आए, सूची को फिर से देखें। सिर्फ कार्य को याद दिलाएं, बल्कि कीमत को भी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आकर्षक होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं और अनाकर्षक जब हम उन्हें नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं। मार्केटिंग ऐसे ही काम करती है ना? वे आपको एक भावना बेचते हैं, एक जीवन शैली। हम उसी मनोविज्ञान को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं उन आदतों को छोड़ने के लिए जिन्हें हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। एक और तरकीब, लाभ को पलटें। मुझे यह छोड़ना होगा सोचने के बजाय सोचें, मुझे बेहतर महसूस करने को मिलेगा, मुझे पैसे बचाने को मिलेंगे, मुझे गर्व से जागने को मिलेगा। हानि से लाभ की यह बदलाव शक्तिशाली है। और जब आप इसे काफी बार करते हैं, लालसा फीकी पड़ जाती है, क्योंकि अब बुरी आदत भारी लगती है। यह बोझ जैसी लगती है, इनाम नहीं। इसे वास्तविक बनाते हैं। रोहन नाम के एक व्यक्ति की कल्पना करें। वह सोडा पीना बंद करना चाहता है। हर बार जब वह कैन की ओर बढ़ता है, वह रुककर शुगर क्रैश, सूजन आने वाली सुस्त दोपहर की कल्पना करता है। वह खुद को याद दिलाता है कि पानी पीने पर वह कितना अच्छा महसूस करता है, साफ त्वचा, अधिक ऊर्जा, हल्का शरीर। समय के साथ सोडा अब आकर्षक नहीं लगता, यह घिनौना लगता है। यह भावनात्मक पुनः प्रोग्रामिंग की शक्ति है। आप सिर्फ व्यवहार नहीं बदल रहे, आप उस व्यवहार के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं वह बदल रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई आदत तोड़ना चाहें, सिर्फ विरोध न करें, उसे पुनर्परिभाषित करें, कीमत को उजागर करें, नकारात्मक पक्ष को बढ़ाएं, इसे महसूस करें और फिर इसे किसी बेहतर चीज से बदलें। क्योंकि हर आदत जो आप छोड़ते हैं उसके लिए जगह बनाती है जो आपको ऊपर उठाती है। अध्याय 11, धीरे चलो पर कभी पीछे नहीं। यही वह भावना है जिसे जेम्स क्लियर हमें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्थिर प्रगति, जल्दबाजी में पूर्णता नहीं। और यहाँ उनका संदेश है, इसे आसान बनाओ। देखिए, हम अक्सर मानते हैं कि बड़े परिणामों के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, कि हमें आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। लेकिन सच यह है, गति तीव्रता से अधिक शक्तिशाली है। सीखने का सबसे प्रभावी रूप अंतहीन योजना बनाना नहीं है। यह रणनीति पर जुनूनी होना या परफेक्ट स्प्रेडशीट बनाना नहीं है। यह अभ्यास है। यह वह काम करना है, चाहे खराब ही क्यों न हो, और अगले दिन फिर दिखाई देना। क्लियर कहते हैं, कार्रवाई पर ध्यान दें, गति में होने पर नहीं। इसका क्या मतलब है? गति में होना तब है जब आप फिटनेस रूटीन पर 10 ब्लॉक पढ़ते हैं लेकिन टहलने नहीं जाते। यह तब है जब आप अपनी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन प्लान करते हैं लेकिन अलार्म स्नूज करते रहते हैं। गति प्रगति जैसा महसूस होती है, लेकिन यह नहीं है। कार्रवाई तब है जब आप पहला पुशअप करते हैं
पानी का वह गिलास पीते हैं, पहला वाक्य लिखते हैं। यहीं पर बदलाव होता है। भले ही यह गड़बड़ हो, भले ही यह छोटा हो। मान लीजिए आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं। अपना आदर्श पढ़ने का शेड्यूल न बनाएं। बस किताब उठाएं, खोलें, एक पैराग्राफ पढ़ें। हो गया। इसे काफी बार करें और यह संयोजित हो जाएगा। तो याद रखें, धीरे चलो, धीरे धीरे निर्माण करो। इसे आसान बनाओ, क्योंकि आसान का मतलब कमजोर नहीं है, इसका मतलब है टिकाऊ। अध्याय 12, प्रयास के न्यूनतम नियम। चलिए मानव प्रकृति के बारे में बात करते हैं। हम सभी परिणाम चाहते हैं, लेकिन हम कम से कम प्रतिरोध के रास्ते को प्राथमिकता देते हैं। यह आलस्य नहीं है, यह डिजाइन है। हमारे दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बने हैं। जेम्स क्लियर इसे प्रयास के न्यूनतम नियम कहते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उन विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें सबसे कम मेहनत की आवश्यकता होती है। स्वस्थ खाना चाहते हैं? सलाद को आसान विकल्प बनाएं, इसे फ्रिज में तैयार रखें। गिटार बजाना चाहते हैं? इसे स्टैंड पर रखें जहां आप इसे देखेंगे, अलमारी में छिपाकर नहीं। अधिक व्यायाम करना चाहते हैं? रात को ही अपने कपड़े तैयार रखें। एक छोटा लेखन करने योग्य वर्कआउट चुनें। यह ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह घर्षण कम करने के बारे में है। अपनी आदतों की मदद के लिए अपनी जगह को डिजाइन करें। संकेतों को दृष्टि में रखें, विचलित करने वाली चीजों को हटा दें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो फुसफुसाए। यह आसान है, क्योंकि अगर आप अच्छी आदतों को बुरी आदतों से आसान बना देते हैं तो आप जीत जाते हैं, लगभग बिना प्रयास के। अध्याय 13, 2 मिनट नियम। सच्चाई का सामना करते हैं, हम सभी टालमटोल करते हैं, खासकर जब कोई कार्य बड़ा लगे या उबाऊ या भारी। लेकिन जेम्स क्लियर एक जीवन बदलने वाली तरकीब प्रदान करते हैं जिसे 2 मिनट नियम कहा जाता है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। सरल लगता है ना? यही तो बात है। रोज लिखना चाहते हैं? बस अपना नोट्स ऐप खोलें और एक वाक्य टाइप करके शुरू करें। जर्नल लिखना चाहते हैं? बस एक पंक्ति लिखें। दौड़ना चाहते हैं? बस अपने जूते पहनें और बाहर कदम रखें। यह क्यों काम करता है? क्योंकि शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा है। एक बार शुरू करने के बाद गति संभाल लेती है। आदत स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, क्योंकि आप पहले ही शुरू कर चुके हैं। एक उदाहरण का उपयोग करते हैं। नेहा ध्यान करना शुरू करना चाहती है, लेकिन 10 मिनट बहुत ज्यादा लगता है। वह इसे छोड़ती रहती है, इसलिए वह आदत को छोटा कर देती है। उसका नया लक्ष्य, 2 मिनट के लिए कुशन पर बैठना। कोई दबाव नहीं, बस 2 मिनट। एक हफ्ते बाद वह 5 मिनट बैठ रही है, फिर 10, फिर 15। लेकिन यह सब 2 से शुरू हुआ। यह आसान लगा, इसलिए वह दिखाती रही। यही 2 मिनट नियम की शक्ति है। यह बाधा को कम करता है, यह आपको चलाता है। और एक बार जब आप चल पड़ते हैं, बाकी सब आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप अटक जाएं, इसे छोटा कर दें। आदत को तब तक छोटा करें जब तक कि यह हंसी का पात्र न हो जाए। फिर इसे करें और कल फिर से करें, क्योंकि आदतें सबसे अच्छी तरह से बढ़ती हैं जब उन्हें शुरू करना आसान हो और छोड़ना मुश्किल। अध्याय 14, आदतों को अपरिहार्य बनाएं। इसकी कल्पना करें। क्या होगा अगर अच्छी आदतें बस हो जाएं लगभग अपने आप? और क्या होगा अगर बुरी आदतें इतनी मुश्किल हों कि आप उन्हें करने की भी परवाह न करें? यही जेम्स क्लियर हमें इस शक्तिशाली विचार में सिखाते हैं। अच्छी आदतों को अपरिहार्य बनाएं और बुरी आदतों को असंभव। यह नाटकीय लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत व्यावहारिक है। इसे समझते हैं। पहले आप एक अच्छी आदत को अपरिहार्य कैसे बनाते हैं? क्लियर हमें 4 उपकरण देते हैं। 1, इसे स्पष्ट बनाएं। 2, इसे आकर्षक बनाएं। 3, इसे आसान बनाएं।
4. इसे संतोषजनक बनाएं। ये चरण आपके पक्ष में डेक को स्टैक करने जैसे हैं। मान लीजिए आप सुबह की सैर पर जाना चाहते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, अपने जूते दरवाजे के पास रख दें। इसे आकर्षक बनाएं, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट तैयार रखें। इसे आसान बनाएं, बस 5 मिनट से शुरू करें। इसे संतोषजनक बनाएं, कैलेंडर पर अपनी स्ट्रीक ट्रैक करें और खुद को एक छोटा इनाम दें। जब आप इन चारों को जोड़ते हैं, तो आप आदत को एक चुंबक में बदल देते हैं। आप इसमें धकेले जाने के बजाय खींचे चले जाते हैं। यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, आपकी लय का हिस्सा। अब इसे पलटें। आप बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाते हैं? उतने ही उपकरण, लेकिन उल्टे। 1. इसे अदृश्य बनाएं। 2. इसे अनाकर्षक बनाएं। 3. इसे कठिन बनाएं। 4. इसे असंतोषजनक बनाएं। अपने फोन पर डूम स्क्रॉलिंग को लें। इसे अदृश्य बनाएं, रात को अपना फोन दूसरे कमरे में रखें। इसे अनाकर्षक बनाएं, खुद को याद दिलाएं कि ऐसा करने के बाद आप कितना थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। इसे कठिन बनाएं, विचलित करने वाले ऐप्स को हटा दें या ब्लॉकर्स का उपयोग करें। इसे असंतोषजनक बनाएं, अगर आप फिसलते हैं तो एक परिणाम या जवाबदेही पार्टनर निर्धारित करें। लक्ष्य खुद को दंडित करना नहीं है। लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली को डिजाइन करना है जहां आपका पर्यावरण भारी उठान करता है, जहां सफलता स्वचालित महसूस होती है और असफलता एक परेशानी की तरह। क्योंकि यहां सच्चाई है, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिर जाते हैं। इसलिए अपनी प्रणाली को जानबूझकर डिजाइन करें। अपने आसपास को ऐसे बनाएं जैसे आप एक सहायता टीम बना रहे हों। अच्छे रास्ते को डिफॉल्ट रास्ता जैसा महसूस कराएं और बुरा वाला, इसे एक गतिरोध बना दें। क्योंकि अनुशासन अच्छा है, लेकिन डिजाइन बेहतर है। केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर क्यों रहें, जब आप सफलता को सबसे आसान विकल्प बना सकते हैं। इस वीडियो का अंत सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह यात्रा आपको प्रेरित करती है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। अधिक जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक विचारशील बने रहें, बढ़ते रहें।